सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है, यानी कानून मंत्री का विभाग छीन लिया गया है। नमस्ते, मैं राशिद। हुआ क्यों? रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। 2021 में जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, उनसे ये पोर्टफोलियो लिया गया था और किरेन रिजिजू को 2021 में दिया गया था। लगभग 2 साल के लिए कानून मंत्री रहे किरेन रिजिजू। अब नए जो कानून मिनिस्टर होंगे वो होंगे अर्जुन राम मेघवाल। ये लेकिन परिवर्तन क्यों किया गया है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। किरेन रिजिजू अपनी सुर्खियों की वजह से अपनी टिप्पणियों की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। कॉलेजियम को लेकर के बयान देना, कॉलेजियम को लेकर के अपने विजन बताना और कॉलेजियम को लेकर के रिटायर्ड जज या मौजूदा जज से एक अलग राय अख्तियार कर ले जाना और जुडिशरी में भाई भतीजावाद पर इनडायरेक्टली वार कर देना, किरेन रिजिजू को हमेशा ही सुर्खियों में रखे रहा। अब कांग्रेस ने यह कहा कि सरकार ने छवि बचाने के लिए कानून मंत्री की एक तरीके से बलि ली है। अलका लांबा ट्वीट करती हैं, आपको पढ़ करके सुनाता हूं मैं। अलका कहती हैं, रिजिजू के जजों की नियुक्ति और अदालत पर टिप्पणियों से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की बलि लेकर के बहुत अच्छा किया, ये कहती हैं अलका लांबा। अब किरेन रिजिजू ने जुडिशरी को लेकर के क्या क्या बयान दिए थे, एक एक करके आपके सामने मैं रखता हूं। एक पूरी फहरिस्त है मेरे पास में। 18 मार्च को एक कॉन्क्लेव में थे किरेन। उन्होंने कहा, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। बताया जाता है कि सरकार इस तरह के बयान से नाराज थी कि आप सीधे तौर पर जुडिशरी को लेकर के बयान न दें, क्योंकि जुडिशरी लोकतंत्र का एक ऐसा पिलर है जिस पर विश्वसनीयता है और करोड़ों लोग जिस पर विश्वास करते हैं। एक और बयान किरेन रिजिजू ने कहा था, जुडिशरी के लिए देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। बताया जाता है कि तल्खियां इस वजह से भी रही। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व जज का बयान भी शेयर किया। जज आर.एस. सोढ़ी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ रिप्रेजेंटेशन हो तो जनता को ही न्याय मिलता है, वरना न्याय नहीं मिलता। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर टिप्पणी किरेन रिजिजू को भारी पड़ गई। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में नाराजगी जताई। केंद्र से कहा कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो। इसके बाद रिजिजू ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान ये कहा कि मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं, ये जजों को जानना चाहिए। यानी जज जुडिशरी एक ऐसी संस्था जिसे बार बार किरेन रिजिजू चैलेंज कर रहे थे। कहा यह जा रहा है इसी वजह से चली गई है कुर्सी। लेकिन क्या 1 साल में फेस सेविंग हो पाएगी? बड़ा सवाल है। नमस्ते।